हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक दी गई है। डेली टैरो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ज़रूर से आप मुझे डेली इंस्टाग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम से या फिर टेलीग्राम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। एंड अगर आपको एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन करना है, नेक्स्ट मंथ से हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि 15 ऑफ जनवरी से शुरू होगा। तो ज़रूर से एनरोल कर सकते हैं। फॉर द सेम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द गिवन डिटेल्स। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, आई मीन टू से मैसेजेस क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है रिगार्डिंग दैट। 7 of Swords and the Magician, यहाँ पे है 8 of Wands, King of Swords and Page of Pentacles. Bottom of the deck is 5 of Cups. I'm sorry. 5 of Cups. कहीं ना कहीं गाइज प्रेजेंट में बहुत सारे सिचुएशंस आपकी अच्छी ही शुरू है। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा, लेट मी जस्ट फिक्स इट। सो इस वक्त में आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बट यू आर नॉट रियली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज थिंग्स। आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स पास्ट में, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ यहाँ पे गलत हुआ है और जिसकी वजह से आप काफ़ी अफेक्टेड हैं। काफ़ी हद तक आप चीज़ों को खुद उन चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हैं जो चीज़ें है ही नहीं आपकी लाइफ में। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप इस वक्त में टेलीपैथिकली कनेक्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पास्ट में नहीं रहना है। कैसे, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दीज आर वेरी मच ओके। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे आने बाकी है। आई कैन सी दिस थिंग। एंड आप ऐसी एनर्जी में हैं, आप कोई भी न्यूसेंस या फिर नॉनसेंस टॉलरेट करना ही नहीं चाहते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत क्लियर है गाइज, माइंड बड़ा क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गोल बड़े बड़े हैं आपके, बहुत गोल ओरिएंटेड है। एंड जो लोग आपको बिट्रे करना चाहते हैं, जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के आपके लाइफ में कोई भी जगह मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ना ही आप उन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। आई कैन सी दिस थिंग। आपको इन लोगों के साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है और उन लोगों को आपको थोड़ी सी भी जगह देनी ही नहीं है ताकि वो आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए कुछ भी करे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिस तरीके से उनके हाथ में पावर चली जाए। समहाउ मुझे यहाँ पे ये चीज़ें चैनल हो रही हैं आपके एनर्जीज में। एंड अगर उनके हाथ में पावर्स चली भी गई ना गाइज, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी बड़ी हो चुकी है, इतना आपने बहुत कुछ गेन किया है आपके पेनेंस के ऊपर, आपके
जो स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर रहे हैं उसके तहत आपने बहुत गेन किया है, बहुत ज़्यादा सिद्धियां कह लीजिए या फिर पावर कह लीजिए, हर एक चीज़ आपके पास मौजूद है जो इन एनर्जीज के साथ लड़ने में, उसको भगा देने में सक्षम है। तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि किस तरीके से आप उनके साथ लड़ेंगे। पहली बात तो लड़ने की नौबत ही नहीं आएंगी कि और आप उनसे काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आपकी तरफ पहुंचना उनके लिए नामुमकिन के बराबर है। और सेकेंडली आपके लिए मैं यहाँ पे फाइनेंसेस में अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। अगर कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ योर लस्ट, इट इज़ योर कनेक्शन टू द पास्ट। ये दो प्रॉब्लम्स आ रही है टू ग्रो इन योर फाइनेंसेस, टू ग्रो एट योर वर्क प्लेस। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आर रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स। यू नीड टू टेक दिस थिंग इन योर माइंड गाइज। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की तहत काम नहीं करेंगे, अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आप गड्ढे में गिरने वाले हैं। दिस इज़ अ वार्निंग एंड लास्ट वार्निंग फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू ऑल। ये जो भी आप चैनल कर रहे हैं ना, ऑफ बीइंग सैड, ऑफ not being in the present moment, and unnecessarily you are channeling that kind of energy where you were stuck and how you were stuck, elaborating all these things. No, that is not going to help at all. Trust me on this, ये चीज़ आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। डेफिनेटली इस पाइल में ट्विन फ्लेम्स वाले लोग हैं, एंड आपके लिए मैसेज ये है गाइस कि स्टे ट्यून टू योरसेल्फ। और आप वही एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप अपने आप को रियलिटी में दर्शा रहे हैं, यानी कि जो अपने आप सोच रहे हैं, चीज़ें जो हो रही है घटित, क्योंकि कभी ना कभी वो चीज़ें आपने सोची हुई है। तो पे अटेंशन टू योर थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपके थॉट्स में बंधन है, इन द कमिंग टाइम आप बंधन ही इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए। अगर आपके थॉट्स में फ्रीडम है तो इन द कमिंग टाइम आप फ्रीडम ही अट्रैक्ट करेंगे खुद के लिए। सो बी अटेंटिव एंड बी पेशेंट टुवर्ड्स योर हैविंग दैट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आपको ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है या फिर कर्स अट्रैक्ट करना है, इट इज अपॉन यू नाउ, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैजिशियन की एनर्जी में है, एंड मैजिशियन जो चाहता है वो मैनिफेस्ट कर सकता है, हर वो चीज़ वो मैनिफेस्ट कर सकता है। यहाँ पे मैंने 0808 देखा, इमेंस ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस गाइज, इमेंस ब्लेसिंग्स। बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इफ दे आर देयर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है फाइनेंसेस में। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Wow, 6 of Cups, Queen of Swords, and यहाँ पे है 8 of Swords, but I am not considering in the reverse, so I'll take in the upright only. The Strength, एंड यहाँ पे 8 of Pentacles. I was telling you ना, बहुत सारे blessings है in your money regarding situation, and can you see this? Bottom of the deck is 9 of Pentacles. Your efforts are being rewarded. आपके efforts की आपको उसके एफर्ट्स, जहाँ पे भी एफर्ट्स लगाए हैं ना, उन एफर्ट्स का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। वो एफर्ट्स फलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जहाँ पे भी काम किया है उसके रिगार्डिंग आपको फ्रूट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपकी जो मस्कुलिन एनर्जीज है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. इट्स लाइक यू आर इन द एनर्जी, लाइक आप वो ऑरा कैरी करते हैं अपने अराउंड गाइस. कि मतलब आप किस तरीके से ये जो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है उससे निकले हैं. मतलब इतना ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी खुद की है, जो कि आपने तोड़ा है. इस बंधन को तोड़कर आप तोड़ फाड़ कर आप वहां से निकले हैं बाहर. दिस आई कैन सी फॉर यू ऑल. And this is commendable. This is very commendable. डेफिनेटली भगवान की तरफ से आपके ऊपर इतने ब्लेसिंग्स है गाइज. अगर आप खुद को अकेला मानते हैं, अगर आप खुद को ऐसा समझते हैं कि आपके पास कोई नहीं है, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और उसकी वजह से आपके लाइफ में जो ग्रोथ आई है, उसकी वजह से आपके लाइफ में जो जो सिचुएशंस आए हैं, कमेंडेबल है. मतलब आप उस ब्लेसिंग को कर्स मान रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं तो आप मतलब बहुत ही आपके साथ नाइंसाफी हो रही है एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा कुछ आप सोचते हैं. बट ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपकी ये जो सिचुएशन है, इट इज़ नॉट बाय कर्मा, इट इज़ बाय द विल ऑफ गॉड, बाय द विल ऑफ गॉड. और उसकी वजह से आप इस सिचुएशन में आए हैं. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की कोई बात है नहीं, टू बी फ्रैंक, है ना. तो आपको ये चीज़ों, देखिए एक तो यहाँ पे मुझे आपके साथ बहुत सारे लोगों का साथ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है. इट इज़ लाइक मैटर ऑफ टाइम. कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको. देखिए एट ऑफ पेंटाकल्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट टाइम, के मतलब इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कुछ कर रहे हैं वो, और उसके एफर्ट्स उनको नहीं मिले हैं, यानी कि उसके फल नहीं मिले हैं. लेकिन बहुत, जब भी हम कोई काम करते रहते हैं तो उस वक्त में कितना पेशेंटली हम काम करते हैं. परीक्षा देनी है, कोई एग्जाम देनी है, उस टाइम पे हम कैसे रहते हैं. वी आर इन द रिसीविंग, वी आर इन द कॉन्जर्वेटिव मोड, राइट. एंड बहुत ही अलूफनेस की एनर्जी होती है एट दैट टाइम ऑल्सो. यू वॉन्ट टू बी अलोन एट दैट टाइम ऑल्सो. तो ऐसे ही कुछ आपके लाइफ में हो रहा है. यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पुट ऑन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं. तो उसके लिए आपका अकेले रहना इम्पॉर्टेंट था, और उसी लिए आपको अकेलापन दिया गया था, है ना. लेकिन इसके बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक आपके साथ लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके सोलमेट्स दिखाई दे रहे हैं. ऐसे लोग होंगे जो आपको प्यार करेंगे, जो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, जो आपको बहुत सारा उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जितना आप उनका केयर करते हैं उतना ही वो आपका केयर करेंगे, उसी तरीके से वो आपके साथ रहेंगे. दैट आई एम सीइंग फॉर यू. एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स है भगवान की तरफ से, इमेंस ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही हैं. मतलब इसके बाद आपका पाथ बहुत स्मूथ है, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे आप परेशान होंगे. किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ कप्स, मतलब और क्या चाहिए बताइए मुझे. कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. इट्स लाइक यू आर फुलफिल्ड, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ विजडम, राइट. एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ है. एंड लड़ने की तैयारी है, लड़ने का वो जुनून है, हौसला है, हाथ में शस्त्र है और अस्त्र है, और दिमाग में ज्ञान है. इससे बढ़िया और ब्लेसिंग क्या हो सकती है कोई इंसान के लिए. मतलब गुरुदेव क्या बोलते हैं पता है क्या, संत सिपाही बनो. यानी कि संत अगर है तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. और उनको पुराने ज़माने में प्रोटेक्शन कौन देता था, जो क्षत्रिय राजा रहते थे वहाँ के, वो प्रोटेक्शन देते थे. लेकिन आजकल जो प्रोटेक्शन देने रक्षक ही भक्षक बन गए, ऐसी स्थिति है तो क्या करें. तो वो संतों को ही हाथ में तलवार लेके घूमना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वायलेंस करें, नहीं. अगर आपके साथ नॉन वायलेंस हो रहा है और कोई भी कॉन्टिन्यूसली करते चला जा रहा है, दैट डजंट मीन कि आपको गांधी जी की तरह से दूसरा गाल भी आगे सामने करना है, नहीं. क्योंकि वो ज़माना रहा ही नहीं. अगर इस ज़माने में गांधी जी आते और वो ऐसी सारी चीज़ें करते जो उन्होंने उस टाइम किए थे, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि लोग इतने क्रूएल बन गए हैं, उनको नॉन वायलेंस का या फिर वायलेंस का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता. उनको सिर्फ इसी चीज़ से काम पड़ता है कि उनका काम पूरा हो जाए. तो लोग समझदार नहीं रहे हैं.
है ना, कहने का मतलब ये है। तो दैट इज़ वाई ही वॉज टेलिंग टू बी संत सिपाही। जैसे सिख गुरु जो रहे हैं वो खुद संत थे, मतलब वो, बट उनके हाथ में तलवार भी थी। इफ़ यू हैव सीन, और कोई सिख बंधु मेरे यहाँ पे अगर सुन रहे हैं मुझे, आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, राइट। दैट इज़ वॉट ही वॉज टेलिंग एंड दैट इज़ वॉट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो कि आप बन चुके हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फिफ्थ चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल। ब्रोकन हार्ट, ओके। आपके फिफ्थ एंड फोर्थ चक्रा को ब्लेसिंग्स एंड बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल ऑफ लव। एक तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में गाइस, वाओ, कैन यू सी दिस एंजल ऑफ लव एंड ब्रोकन हार्ट, इट्स लाइक दे आर ब्लेसिंग यू। आपके हार्ट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी फील हो रही है। somehow you want to tell your twin flame that you want to be with them and आप एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट आपका थ्रोट चक्रा ही हील नहीं है गाइस। आपका थ्रोट चक्रा हील नहीं है, आप बोल नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट या इट इज़ अ फैक्ट, आप नहीं बोल पाएंगे। आपका थ्रोट चक्रा हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्रोट चक्रा को। एंड हाउ कैन यू हील दैट थिंग? बाय जस्ट बीइंग इन द लाइक, आप ट्रुथ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, दैट मीन्स कि आप सच बोलते नहीं हैं। आप काफी मात्रा में झूठ बोलते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए हो सकता है, किसी को कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज, बट यू आर नॉट रियली, आप खुद के साथ या फिर आप बिल्कुल भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे ट्रुथफुल नहीं है सिचुएशंस के लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे है। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will prove beneficial. Embrace a positive outlook. Seek solutions and not problems. Definitely. देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्प्रेड आया था वहाँ पे भी मैंने यही बोला था आपको कि आप पास्ट में उलझे हुए हैं एंड नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि एम्ब्रेस पॉजिटिव आउटलुक। आपको हर प्रॉब्लम के लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है। सॉल्यूशंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो दैट आप पॉजिटिव रहे, राइट। नेक्स्ट कार्ड इज ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आपको बोला जा रहा है कि रिसीव दोज ब्लेसिंग्स बाय बीइंग इन दैट स्टेट, राइट। This card is embrace light and sound, open to the divine and guidance. Yes, आपके मेडिटेशंस के थ्रू आपको कुछ बताया जाएगा, आपको कुछ सजेस्ट किया जाएगा एंड यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू दैट थिंग। यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू योर विजन्स थ्रू द मेडिटेशंस, टू योर, राइट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इस वक्त में। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
एंड एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए जो भी सिचुएशंस ऐसी रही है जहाँ पे आपको लोगों के साथ या फिर लोगों ने आपको बिट्रे किया, लोगों ने आपको परेशान किया, जस्ट फॉरगिव देम, ये आपको बोला जा रहा है। एंड रिकंसिडर, नो नॉट नाउ, आपको बोला जा रहा है कि रिकंसिडर कीजिए वो चीज़ों को जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपने लूज की है, एंड अब वो चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं। आपके मन में जो भी है ना चीज़ें गाइस, उन चीज़ों को आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। यानी कि आपने कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके लिए जी जान लगाकर काम किया, लेकिन समहाउ वो चीज़ें आई नहीं, समहाउ वो चीज़ें फलित नहीं हुई, है ना। उसको फिर से आपको ग्रो करने की जरूरत है। उस सपने को हो सकता है ना, जो भी है आपका, या फिर अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको उस इंसान को पाना है जो आपके ट्विन फ्लेम है। आप फिर से उस चीज को रिकंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत लेट नहीं हुआ है अभी भी। एंड यहाँ पे कार्तिक, ब्रदर, फ्रेंड, प्रोटेक्टर, कार्तिक जी महाराज आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपके साथ है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड यहाँ पे है पार्वती, एंड कैन यू सी दिस ट्विन फ्लेम लव। यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स मौजूद हैं, उनकी ही एनर्जी है यहाँ पे, और उनके लिए यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं। माय गॉड, दैट रिलेशनशिप, हार्मनी, पीस, परवेल्स, कैन यू सी दिस, इज दैट मीन्स कि आपकी यहाँ पे शादी तो होनी ही वाली है। एट द सेम टाइम आपके शादी में जो भी रुकावटें हैं वो सारी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शादी होके बहुत जल्दी एक बेबी भी होएगा। माय गॉड, सो क्यूट। ओके, देखते हैं माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, डू इट। माँ बोल रहे हैं कि कहीं पे भी काम करने में कंजूसी मत करना, काम करते रहना अपना। और यहाँ पे है डोंट लूज योर हार्ट, कहीं पे भी अपना हार्ट या पेशेंस लूज मत करना। गणपति, अथर्वशीर्ष एंड सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ प्रेयर्स, गणपति, सरस्वती एंड लक्ष्मी माँ की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है गाइज कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के नाम के ऊपर खुद को टॉर्चर करना बंद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने साथ, अपने करियर के साथ आपकी हॉबीज का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। गिव यू 100%, आप जो भी करते हैं उसमें 100% दीजिए, 100% दे के काम कीजिए, और फिर देखिए आपके लाइफ में क्या होता है। प्ले टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा खुद को फन की एनर्जीज की तरफ ले जाना, दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग यू। फन थोड़ा इंक्रीज कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना।